आज की अध्यक्षता कर रहे रामराज सिंह जी, हमारे युवा साथी के अगुआ अजय सिंह जी तथा तमाम यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, माताएं, बहनें और बच्चियों, मैं आप सबों को सहृदय नमन जुहार करता हूँ। कि जब हमारा समाज एक संकट की ओर जूझ रहा है और उस संकट से उभरने के लिए हम तमाम इससे पूर्व उपस्थित जितने भी भाई लोग थे उससे 3 गुना 4 गुना की संख्या में है, तो हमारे लिए पॉजिटिव बात है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है, सकारात्मक संकल्प है। ये हम लोग की बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग किसी को दोषारोपण करने से पहले खुद अपने अंदर झांकने का हम प्रयास करें। अगर हम खुद सुधारने का प्रयास करें तो दूसरे को कहने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम कुछ कारण से कुछ पीछे पड़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग हम लोगों के ऊपर नज़र उठाता है, तो उसके नज़र को बंद करने के लिए खुद अपने आप को सक्षम करना होगा। उसके लिए हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है। हमारा आचार विचार व्यवहार उत्तम कोटि का हो, इसके ओर ध्यान लगाना होगा। हमारा समाज आगे बढ़े, इसके लिए सतत प्रयास करना होगा। और पढ़ाई लिखाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि हर रास्ते का कांटा दूर कर सकता है। आज हम लोग हमारे बीच उपस्थित आगे आगे चल रहे नौजवानों को हौसला बुलंद करने वाले अजय भाई की ओर कई तरह की उंगलियां लोग उठाकर इनके मनोबल को गिराने का प्रयास कर रहा है। जिस क्षेत्र में है, जिस दल में है, उस दल के प्रति अगर कोई आंख उठाता हो तो उसका जवाब देना इनका कर्तव्य बनता है। और उन्हें बड़े ही शालीनता से और बड़े ही सजगता के साथ संवैधानिक तरीके से उसका जवाब दिया। और उसके जवाब से उनके जितने भी दल के लोग हैं, चाहे वो अंगुली उठाने वाला व्यक्ति किसी भी प्रवृत्ति का हो, इसका ख्याल उन्होंने नहीं रखा और सीधा खड़ा उसके पीठ के पीछे हो गया कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और यह नौजवान जो अपने कर्तव्य को मानते हुए अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कदम उठाया और वह सही तरीका में है, तो उनके लिए भी हम लोगों को भी एक साथ होकर इनके मनोबल को ऊंचा करना होगा। आज हमारा चेरो समाज कई दल में है। हम लोगों ने आज इस समय कुछ लोगों से विचार साझा किया कि आप चल रहे हैं, तो उनके तरफ से कुछ बातें आई कि लगा कि वे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो उनकी अनभिज्ञता को हमको सामने करने के लिए हमें कुछ भूल हुई है। हमें कुछ को चुनिंदा लोगों को कुछ पर्सनली ऐसे आयोजन में जो थोड़ा पीछे रहने का प्रयास करते हैं, उनको पर्सनली कांटेक्ट करके उनको आगे करने का प्रयास करना होगा, ताकि उनको ये कहना नहीं बने कि हमको तो ये पता नहीं था। हम वायरल कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो उनको अनदेखा करने का बहाना से दूर करने के लिए वैसे कुछ लोगों को हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करना होगा कि ऐसी ऐसी समस्या है, इसमें आपका पहुंचना, आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। तब वो क्या बहाना बनाते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे यह शरीर है, इस शरीर का विकास करने के लिए अगर कोई एक अंग में तकलीफ हो जाए तो उस शरीर का विकास सही ढंग से नहीं होगा। उसी तरह से हमारा एक समाज है। इस समाज से अगर 1-2 व्यक्ति अगर कोई कटते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि वह हमारा साथ नहीं देता, किसी भी हालत में उसका साथ हम लोगों को ले लेना होगा, तब हमारी काबिलियत होगी। ऐसा नहीं कि हमें लगे वो हमसे दूर रहता है तो उसको दूर हम छोड़ देंगे, नहीं, वो मेरा है, उसको अपना अंग बनाकर ही छोड़ना होगा। हमारे समाज से कोई भी जाति के लोग छूटे नहीं, यह ख्याल रखना होगा। और हमारे बीच अजय जी जो भी कर रहे हैं बहुत ही सोच
समझ के साथ कर रहे हैं। इनका हौसला कभी कम न हो, इसका प्रयास हम सारे समाज के लोगों को करना होगा। हम लोग बड़ी खुशी की होती है कि हमारे बीच माताएं बहनें हैं, और माताएं बहनें घर की मालकिन होती हैं। सारा कुछ त्याग कर इस बालक के लिए, इस नौजवान साथी के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग कराया है, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए। हमारा प्रयास रहे कि इस तरह के कार्यक्रम जहाँ भी छोटा छोटा, हमको अजय को आगे करना है, इनके कद को ऊंचा करना है। इनका कद कहाँ ऊंचा होगा? इनका कद जितना अधिक ऊंचा होगा, इनके विरोधी उतना नीचे जाएंगे। इनके कद को हम लोग कैसे ऊंचा कर सकते हैं? इनके कद ऊंचा करने के लिए हम लोगों को कई तरह के कार्यक्रम करना होगा, और उस कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति अनिवार्य करना होगा। जहाँ भी हम लोग कोई कार्यक्रम करें, छोटा ही कार्यक्रम करें, बड़ा कार्यक्रम करें, इनकी अगुवाई वहाँ करवाइए। जितना अधिक लोग इनके ऊंचे पद पर देखेंगे, ऊंचे जगह पर देखेंगे, इनको सम्मानित होते हुए देखेंगे, उनका हौसला पस्त होगा, और उनका हौसला जितना पस्त होगा उनका आगे ऊपर होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कम से कम प्रखंड में इस तरह के कार्यक्रम किया जाए, और इनको यहाँ वहाँ बुलाया जाए, ताकि हमारा समाज भी जाने कि मेरा अगुआ कोई है। और जो विरोध में सोचता है वो तो खैर ध्वस्त होगा ही। अरे बाप रे बाप, इसका कद इतना ऊंचा होता जा रहा है, तो हम व्यक्ति पस्त होगा, हम आगे प्रस्तुत होते जाएंगे। और बड़ी बात कि हम संस्कार को जरूर डालें। हम घर में कैसे रहते हैं, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। हमारा संस्कार विहीन हम होते जा रहे हैं, संस्कार हम बिखर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार कहाँ मिलेगा? अपने घर से स्टार्ट होता है। हम कैसे हैं, मेरा प्रभाव मेरे बच्चे पर पड़ेगा, मेरे बच्चे पर पड़ेगा, अगल बगल के लोगों पर पड़ेगा। इस तरह से जैसे एक पत्थर डाल दे तालाब में तो उसका बड़ा तरंग उत्पन्न होता है, किनारे तक बड़ा होता चला जाता है। उसी प्रकार हमें करना है। हम खुद ठीक रहें, मेरा बाल बच्चा ठीक होगा। हमारी बेटी, हमारी पत्नी अपने सास ससुर की कितना सेवा कर रही है, हम अपने पिता माता कितना सेवा कर रहे हैं। हमारी पत्नी अब हमारी माँ की सेवा, हमारे पिता की सेवा करेगी, तो यह चीज़ देखिए हमारी बेटी, वही संस्कार जाएगा, वो भी जहाँ जाएगी इसी तरह से करेगी सेवा। हम अपने माता पिता की जितना सेवा करेंगे, वही सेवा हमारे बेटा हमको देख रहा है कि हम अपने पिता कितना करें, वही हमें मिलेगा। तो जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हमें प्रयास होना चाहिए शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार अपने बच्चों में डाल दें, ताकि हमारा बच्चा, अब है देखिए हमारा समाज कहाँ बढ़ रहा है? हमारा समाज बढ़ रहा है शराब की ओर। हम लोग इनकी प्रतिमा लगा लिए हैं, अपने वंशज, अपने धरोहर, जिनका हम अपने आप को वंशज कहते हैं, महाराज मेदिनी राय। इनका ख्वाब था कि मेरे शासन काल में दूध की नदियां बहे। जो गरीब है जिसके पास गाय में, उनको गाय प्रदान करते थे, और उनकी प्रतिमा लगा के आज हम लोग सभा में आए होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो उनके लिए भी अच्छी बात। हम इनके वंशज कहलाने वाले, और इनको याद करते हैं कि तो दूध की नदी बहा रहे थे, और हम लोग घर जाके किसका नदी बहाते हैं? सोच सकने की बात है, कहने की बात नहीं है। उसको हमको छोड़ना होगा सच्चे अर्थ में, तब अपने आप को हम मेदिनी राय के वंशज जाना था, अपने आप को हम लोग गाली देते हैं। सच्चे अर्थ में हम अपने आप को मानते हैं कि हम महाराज मेदिनी राय के वंशज हैं, तो हमें इससे दूर होना होगा। तो दूर कैसे हमें? हम खुद चोरी करें, कहेंगे चोरी मत कर, प्रभाव पड़ेगा, हृदय से बात निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए खुद हमको उस व्यसन को छोड़ना होगा, तब आपको वह बात हृदय से निकलेगी, तब आपका बात कोई मानेगा। तो हमें कम से कम इतना जो है, कम से कम इतना लोग हम लोग प्रण कर लें कि नशाखोरी को हम बिल्कुल त्याग दें। मन की इच्छा ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। हम इसको दबा लेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। हम कोशिश करें जितने कम से कम है, हम लोग प्रण करें कि नशा से हम लोग बिल्कुल दूर हो जाएं, अपने घर में, अपने बाल बच्चा में कम
करके उसको दूर करें। बस इन्हीं छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम आप लोगों के बाद पूरा हृदय से जोहार। समय को देखते हुए हम अपने